नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है फिजिक्स राइडर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हो, आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रशीतक या उष्मा पंप। तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रशीतक या उष्मा पंप। देखो, अगर आप इस नाम को देखते हो कि प्रशीतक, तो ऐसे लगता होगा कि पता नहीं कौन सा उपकरण होगा, एक नया हिंदी का नाम है। हम इसको सबसे ज्यादा इंग्लिश वर्ड में पहचानते हैं, आप बोलते होंगे इसको रेफ्रिजरेटर, या रेफ्रिजरेटर अगर आप नाम नहीं सुना है तो फ्रिज तो सारे जानते होंगे। फ्रिज सब घरों में यूज करते हो फ्रिज, उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर इंग्लिश में बोलते हैं, और नॉर्मल अपनी कॉमन लैंग्वेज में आप उसको क्या बोलते हो? फ्रिज बोलते हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रिज की प्रोसेस कि ये किस प्रकार से काम करता है या किस प्रकार से ये वस्तुओं को ठंडा करता है। साथ में एक नाम आपको दिख रहा होगा, उष्मा पंप। देखो, वैसे ये अलग अलग उपकरण होते हैं लेकिन इनकी वर्किंग प्रोसेस होती है वो सेम होती है, इसलिए हम वर्किंग प्रोसेस के हिसाब से इन दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है प्रशीतक या उष्मा पंप। यह उष्मा इंजन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। देखो भाई, अपना पिछला वीडियो जो हुआ था वो उष्मा इंजन, हीट इंजन पर हुआ था। अगर किसी ने अभी तक हीट इंजन वाला वीडियो नहीं देखा है तो YouTube पर सर्च कीजिए हीट इंजन बाय फिजिक्स राइडर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और आप सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए कि हीट इंजन की क्या प्रोसेस होती है, और जो रेफ्रिजरेटर होता है ये उष्मा इंजन के विपरीत दिशा में किस प्रकार से कार्य करता है। तो कुछ चीजें मैं हीट इंजन की फिर भी यहां पे बता देता हूं, अगर आपको कंप्लीटली समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। देखो, हीट इंजन क्या करता है? हीट इंजन यानी उष्मा इंजन, उष्मा इंजन जो होता है वो क्या करता है? किसी स्रोत से उष्मा लेता है, स्रोत जिसका कांस्टेंट टेम्परेचर मान लेते हैं T1, और स्रोत से उष्मा लेकर यह करता है कार्य। भाई क्या करता है? कार्य। किसी स्रोत से मान लो इसने Q1 उष्मा ली, और Q1 से ये क्या करेगा? कार्य, कोई भी यांत्रिक कार्य कर सकता है। उसमें हमने देखा था कि ये कंप्लीट ली गई उष्मा का पूरा यूज कार्य में नहीं करता है, बल्कि उष्मा का कुछ भाग शेष रह जाता है जिसको हम कहां भेज देते हैं? सिंक में स्टोर करने के लिए भेज देते हैं, जो T2 केल्विन टेम्परेचर पर रखा होता है। और यहां पर T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो उष्मा का प्रवाह होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। यह थी हीट इंजन की प्रोसेस सिंपल शब्दों में। तो उष्मा इंजन के ये विपरीत दिशा में काम करता है, तो विपरीत कौन सी हो गई भाई? ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर कार्य करता है, तो रेफ्रिजरेटर इसका उल्टा काम करेगा, यानी निम्न ताप से किस ओर जाएगा? ये उच्च ताप की ओर उष्मा को भेजेगा। अब आप ये सोचते हो तो ऐसा लगता है कि सर ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? ये तो वो बात हो गई कि पानी नीचे से ऊपर जाने लग गया, बल्कि आता ढलान ऊंचाई जहां होती है वहां से नीचे तल की ओर आता है, लेकिन इसका उल्टा क्या हो गया कि नीचे से ऊपर जाना। क्या ये पॉसिबल है क्या? तो देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है और किस तरीके से रेफ्रिजरेटर में निम्न ताप से उष्मा उच्च ताप की ओर जाती है। तो देखो, ये एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें आप समझोगे कि प्रशीतक जो रेफ्रिजरेटर होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। देखो भाई, हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो छत पर पानी की टंकी पड़ी है। अब छत पर पानी की टंकी है तो वहां से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पानी आना, ये सब मानते हो कि भाई ऊंचाई है तो ऊंचाई से नीचे की ओर पानी है वो आता ही है। अब बात यह आती है कि नीचे से ऊपर आपको पानी की टंकी को भरने के लिए पानी भेजना है, तो आप क्या करते हो? मोटर चलाते हो। मोटर चलाते हो तो उसकी हेल्प से पानी है वो कहां पर पहुंचाते हो? आप टंकी पर पहुंचाते हो। क्या आप बिना मोटर चलाए या बिना कोई एक्सटर्नल फैक्टर यूज किए आप पानी को नीचे से ऊपर पहुंचा सकते हो क्या? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि ऊंचाई से नीचे की तरफ तो पानी अपने आप भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नीचे से ऊपर भेजना है तो आपको एक एक्सटर्नल फैक्टर
उसके अंदर ऐड करना होता है, कोई बाह्य कार्य करवाना पड़ता है, जैसे कि मान लो आपने विद्युत मोटर चलाई इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से और वो उस पानी को ऊपर भेजती है। सेम ऐसा ही होता है प्रशीतक के अंदर कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तो हीट का ट्रांसफर होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन प्रशीतक जो होता है वो बेस्ड होता है कि निम्न ताप से हीट कहां जानी चाहिए, उच्च ताप की ओर जानी चाहिए। अब मुझे यह बताओ कि निम्न ताप से अगर हीट को उच्च ताप की ओर भेजना है तो ऐसे आसानी से तो जाने वाले है नहीं, तो इसको निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाह्य कोई कार्य करना पड़ेगा जिसकी सहायता से आप उसको निम्न ताप से उच्च ताप की ओर भेज सकते हो। जैसे पानी को नीचे से आप किसी ऊपर जैसे छत पर टंकी होती है वहां पर भेजते हो विद्युत मोटर की सहायता से। तो देखो प्रशीतक के अंदर भी क्या होता है भाई, सोर्स होता है स्रोत, सिंक होता है कार्यकारी पदार्थ। सेम प्रोसेस उसी टाइप की है जिस तरीके से उष्मा इंजन की थी। उष्मा इंजन में यहां पर स्रोत T1 केल्विन, उससे उष्मा ली जाती थी और सिंक को दी जाती थी, लेकिन प्रशीतक में उल्टा होगा कि सिंक से उष्मा ली जाएगी। तो मान लो सिंक से आपने कितनी उष्मा ली, Q2 उष्मा ली, और यह दिया आपने कार्यकारी पदार्थ को। अब देखो कार्यकारी पदार्थ पर आपको करना है, कोई बाह्य कार्य करना पड़ेगा निम्न से उच्च ताप की। यह कहां पर है भाई, निम्न ताप पर है, निम्न ताप, और जो स्रोत है वो कहां है, उच्च ताप पर, उच्च ताप। T1 इज ग्रेटर देन T2 है। तो अगर आपको हीट को लेके जाना है निम्न ताप से उच्च ताप की ओर, इसका मतलब कोई ना कोई बाह्य कार्य करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हम कितना कार्य कर रहे हैं, इस पर W कार्य कर रहे हैं, तो Q2 उसमें कार्यकारी पदार्थ लेगा और उस पर कार्य किया जाएगा W, तो फिर यह कार्यकारी पदार्थ है Q1 उसमें किसको दे देगा, स्रोत T1 को दे देगा। बात करते हैं सबसे पहले स्रोत की। यह एक उच्च ताप T1 केल्विन की वस्तु जिसका ताप नियत होता है तथा ऊष्माधारिता अनंत होती है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि ऊष्माधारिता क्या होती है, किसी भी पदार्थ या वस्तु की ऊष्मा धारण करने की क्षमता क्या होती है, ऊष्माधारिता। तो स्रोत उच्च ताप पर होता है और कांस्टेंट टेम्परेचर मान लेते हैं कि T1 पर हमने रखा है और इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है। दूसरा इसका जो मुख्य भाग होता है वो होता है कार्यकारी पदार्थ। तो ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिस पर कार्य नहीं किया जाता, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। ध्यान रहे उष्मा इंजन में उष्मा द्वारा कार्य किया जाता है और इसमें जो कार्यकारी पदार्थ है इसके द्वारा कार्य किया जाता है ताकि निम्न ताप से हीट को कहां भेजा जा सके, उच्च ताप पर भेजा जा सके। प्रशीतक में द्रव, अमोनिया तथा फ्रियोन गैस, ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपके कार्यकारी पदार्थ के रूप में यूज होते हैं। जैसे आपने उष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ के रूप में क्या पढ़ा था भाई, जैसे वाष्प हुई, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये कार्यकारी पदार्थ के रूप में यूज होते हैं। वैसे ही प्रशीतक के अंदर एक तो द्रव अमोनिया और एक फ्रियोन गैस का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा, आप ये कहते हो कि आजकल तो फ्रिज है वो ज्यादा ठंडा नहीं करता भाई, क्यों नहीं करता, गैस खत्म होगी सा, कि फ्रिज में गैस खत्म होगी। वो गैस कौन सी है, वो कार्यकारी पदार्थ है उसका जो फ्रियोन गैस या द्रव अमोनिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप ध्यान रखना। तीसरा जो मुख्य पार्ट है प्रशीतक का वो कौन सा है, सिंक, जो हम रखते हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर T2 केल्विन पर। तो ये निम्न ताप T2 केल्विन की एक वस्तु जिसका ताप नियत और ऊष्माधारिता इसकी भी क्या होती है, अनंत होती है। तो अब देखो क्या होता है, अगर पूरी वर्किंग प्रोसेस की बात करें तो सिंक के पास T2 केल्विन ताप पर है उष्मा, मान लो कितनी है, Q2 उष्मा है, और ये Q2 उष्मा किसको देता है, कार्यकारी पदार्थ। अब इस कार्यकारी पदार्थ का काम क्या है कि इस उष्मा को भेजना है कहां पर, स्रोत। और स्रोत को हम नॉर्मली अपने फ्रिज के हिसाब से देखें ना तो मान लो कि वातावरण है, या आप कमरा मान सकते हो, क्या मान सकते हो, कमरा भी मान सकते हो। फ्रिज जैसे कमरे में रखा हुआ है तो इसका मतलब कि फ्रिज के अंदर से जो सिंक में हीट एब्जॉर्ब हो रखी होती है उसको कार्यकारी पदार्थ की हेल्प से कहां भेजना है, बाहर भेजना है। आप मुझे यह बताओ, मान लो जैसे आपके फ्रिज के अंदर आपने रखा दूध, और दूध है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, मान लो कितने पर है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसको फ्रिज में रखना है आपको, तो आपने देखा होगा कि फ्रिज है
थोड़ी देर में उस दूध को ठंडा भी कर देता है। तो कैसे ठंडा करता है? ये थोड़ी होता है कि वो कहीं से ठंडी उष्मा लाके उसको देता रहता है तो वो ठंडा होता रहता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो दूध है उसके पास जितनी एक्स्ट्रा हीट है वो धीरे धीरे उसको बाहर निकालता है। यानी सिंक से कार्यकारी पदार्थ की मदद से उस हीट को कहां निकालता रहता है? बाहर। जैसे कमरे में आपने देखा होगा फ्रिज, जैसे पीछे आपने देखा होगा उस तरीके से लगे होते हैं, रेडिएटर बोलते हैं इनको, कुछ उपकरण लगे होते हैं, उनकी सहायता से पीछे की ओर क्या निकलती रहती है? हीट है वो बाहर निकलती रहती है, जिसकी सहायता से अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये नहीं है कि कोई ठंडी चीज है, जैसे आपने कहा कि गैस वर्दी सा, तो गैस वर्दी तो कोई गैस के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि उसके अंदर से आप ठंडी ठंडी चीजें, उसके अंदर ठंडी कोई गैस प्रवाहित हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं। उसके अंदर जितने भी हाई टेम्परेचर वाली चीज आप रखते हो तो उससे उष्मा है वो बाहर निकालने का काम करेगी। अब आपको पता है उष्मा बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर डाउन होगा या नहीं होगा? तो वहां पर जो फ्रिज है वो अंदर से कैसी हो जाती है? ठंडी। और किसी भी वस्तु को रखते हो तो वो भी साथ में ठंडी हो जाती है। तो कार्यकारी पदार्थ की मदद से जैसे ही कार्यकारी पदार्थ इससे Q2 उष्मा लेगा, उस पर काम करेगा और उसको कहां भेज देगा? स्रोत। स्रोत जैसे कमरा हुआ या वातावरण में भेज देगा। अब देखो, मान लो कि कार्यकारी पदार्थ द्वारा कितना कार्य किया जाता है? W कार्य किया जाता है। तो ये जो Q1 उष्मा आपको स्रोत को बाहर मिलेगी, ये किसके इक्वल होगी रे? तो Q1 जो उष्मा है ये बराबर होगी किए गए कार्य प्लस ली गई उष्मा Q2। यानी सिंक से Q2 उष्मा आएगी, उस पर कार्य कितना किया? W। दोनों मिले और बाहर निकल गए। जैसे मान लो इधर से कोई आदमी आ रहा है, उसको धक्का दिया और यहां पहुंचा दिया, बस ये सिस्टम है। इधर से आ रहा है, इधर से धक्का लगा तो दोनों मिलकर, भाई जैसे मान लो कि मुझे यहां से रूम से बाहर जाना है, तो एक तो मैं धीरे धीरे चला जाऊं, एक मैं जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करना और पीछे से मुझे कोई धक्का लगाए तो मैं जल्दी बाहर चला जाऊंगा या नहीं? सेम ऐसा ही है कि सिंक से उष्मा आ रही है, अब ये पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई सिंक से उष्मा बाहर निकल जाए ताकि अंदर वाला एनवायरनमेंट है वो ठंडा हो जाए। अब ये तो पता नहीं कब निकलेगी, तो इसको बाहर निकालने के लिए क्या करें? भाई ये तो कब निकलेगी? जब रूम का टेम्परेचर इससे कम होगा तब निकलेगी। ये जो स्रोत होता है ये उच्च ताप पर है, ये निम्न ताप पर है, तो नॉर्मली तो ये पॉसिबल है नहीं। तो इसको क्या चाहिए? एक धक्का चाहिए, और वो धक्का कौन देगा? कार्यकारी पदार्थ देगा। और कार्यकारी पदार्थ द्वारा मान लो कि W कार्य किया जा रहा है, तो जो स्रोत है इसको उष्मा मिलेगी वो किए गए कार्य और ली गई उष्मा के बराबर होगी। तो यहां से किया गया कार्य निकालो आप, तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2। तो इस प्रकार से जो प्रशीतक है, या आप यूं कह सकते हो कि अपना जो फ्रिज है वो काम करता है। अब बात करते हैं प्रशीतक की शीतलन क्षमता। यानी कोई भी फ्रिज होता है या प्रशीतक होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसकी एफिशिएंसी या उसकी क्षमता, जिसके तहत कि वो कितने देर में या कितना जल्दी ठंडा कर दे। यानी शीतलन क्षमता से क्या समझ सकते हो आप? कि कितना जल्दी ठंडा कर दे। जैसे आपने देखा होगा कई एसी, आप ये कहते हो ना इतने टन की एसी है, इतने टन की एसी है। जैसे रूम बंद है, कुछ ऐसी एसी होती है जो मान लो 20 मिनट 30 मिनट में पूरे रूम को चिल्ड कर देती है। कुछ ऐसी होती है जिनके 1 घंटा लगता है, कुछ को 1.5 घंटा लगता है, और कुछ को पूरे दिन ही चलाओ, बड़े कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसी बहुत सारी देखा होगा आपने सिस्टम। तो ये उनकी क्या है? शीतलन क्षमता, ठंडा करने की एक क्षमता है। जैसे अगर मान लो कोई 20 मिनट में कर रही है तो इसका मतलब उसकी शीतलन क्षमता बहुत ज्यादा है। कुछ आराम से कर रही है 2-3 दिनों से, तो उसकी शीतलन क्षमता बहुत ही कम है। तो प्रशीतक की शीतलन क्षमता होती है वो एक गुणांक के रूप में हम निकालते हैं, जिसको बोलते हैं निष्पादन गुणांक, या आप कह सकते हो कार्य गुणांक, जिसको डिनोट करेंगे हम अल्फा से। कि कोई भी प्रशीतक है वो कितना जल्दी किसी को मटेरियल्स को ठंडा कर सके, या फ्रिज का जो अंदर वाला टेम्परेचर है वो कितना जल्दी ठंडा हो सके, उसको हम एक गुणांक के रूप में देखते हैं, जिसको क्या बोलोगे? निष्पादन गुणांक या कार्य गुणांक, वर्किंग फैक्टर, जिसको डिनोट करेंगे हम अल्फा से। देखो अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है ठंडी वस्तु से प्राप्त उष्मा और किया गया कार्य। यानी कितनी उष्मा मिल रही है और उस पर कितना कार्य किया जा रहा है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाता है? अल्फा कहलाता है।
ठंडी वस्तु से प्राप्त ऊष्मा और किया गया कार्य। जितनी ज्यादा ऊष्मा होगी ठंडी वस्तु से, मान लो जितनी ज्यादा ऊष्मा हो रही है तो उस पर कार्य भी ज्यादा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वही किसके इक्वल होता है, एल्फा, या निष्पादन गुणांक, या आप क्या कह सकते हो, कार्य गुणांक कह सकते हो। तो देखो हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि एल्फा बराबर ठंडी वस्तु से ऊष्मा कितनी मिल रही है भाई। तो अभी हमने डायग्राम में देखा था कि सिंक से आपको ऊष्मा कितनी मिल रही है, सिंक से आपको Q2 ऊष्मा मिल रही है। तो देखो एल्फा बराबर Q2 अपॉन किया गया कार्य कितना होता है, W होता है। और हमने पीछे देखा है W इज इक्वल टू होता है भाई Q1 माइनस Q2। किया गया जो कार्य होता है वो स्रोत को दी गई ऊष्मा और सिंक द्वारा ली गई ऊष्मा के अंतर के बराबर होता है। तो एल्फा बराबर ये आ जाएगा Q2 बटा Q1 माइनस Q2। कार्य गुणांक या निष्पादन गुणांक के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, या मैं इसको और तरीके से लिखूं, देखो Q2 अपॉन यहां से Q1 आप कॉमन ले सकते हो, अंदर बचा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि एल्फा बराबर Q2 अपॉन Q1 1 अपॉन 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इस रूप में क्यों लिखा है, इस रूप में इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हम दक्षता और इसके अंदर भी रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो किसी भी प्रशीतक का जो कार्य गुणांक या आप निष्पादन गुणांक कहोगे वो किस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हो, एल्फा बराबर Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। Q2 क्या होती है भाई, जहां पे Q2 है सिंक द्वारा दी गई ऊष्मा, सिंक द्वारा दी गई ऊष्मा, या आप कह सकते हो निकाली गई ऊष्मा। Q1 क्या है भाई, स्रोत को दी गई ऊष्मा, स्रोत को दी गई ऊष्मा। तो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 की सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, शीतलन क्षमता के लिए कार्य गुणांक या निष्पादन गुणांक निकाल सकते हो। अब देखो आपने पीछे एक पढ़ी होगी चीज, इंजन की दक्षता, यह हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है भाई। एफिशिएंसी ऑफ इंजन जिसका फॉर्मूला अपने पास आया था नीटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, जहां पर Q2 यही थी स्रोत द्वारा ली गई ऊष्मा और Q1 थी सिंक को दी गई ऊष्मा। और अभी अभी अपने पास एल्फा का फॉर्मूला क्या है भाई, Q2 अपॉन Q1 1 अपॉन 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये रिलेशन अभी आया है। अगर मैं यहां से Q2 अपॉन Q1 निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस नीटा हो जाएगा। ये वैल्यू इसके अंदर अगर मैं पुट करूं तो देखो क्या रिलेशन बन जाएगा, एल्फा बराबर Q2 अपॉन Q1 की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस नीटा अपॉन 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 की जगह 1 माइनस नीटा यूज कर सकते हो। तो एल्फा बराबर 1 माइनस नीटा, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस नीटा। ये भाई आपके पास एक रिलेशन आ गया कि प्रशीतक की जो शीतलन क्षमता होती है जिसे आप कार्य गुणांक या निष्पादन गुणांक के रूप में लिखते हो, तो निष्पादन गुणांक और दक्षता के बीच में एक रिलेशन आ गया, एल्फा बराबर 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा। अब देखो अगर प्रशीतक है कार्नो प्रशीतक, कैसा है भाई, कार्नो प्रशीतक, कार्नो प्रशीतक। तो कार्नो प्रशीतक के लिए कंडीशन होती है, जो ऊष्मा होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भाई। आपको पता है हीट का जो ट्रांसफर है ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। तो क्यों है, जो हीट है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, इसका मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो सेम जैसे अगर हम बात करें सिंक की, किसकी बात करें, सिंक की अगर बात करें तो सिंक को हमने कितने केल्विन टेम्परेचर पर रखा था भाई, T1 केल्विन टेम्परेचर पर रखा था, और इससे ली गई ऊष्मा कितनी थी, Q2। इसका मतलब आप ये कह सकते, सॉरी T2 पर रखा था, तो Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा,
T2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं स्रोत की बात करूं तो स्रोत को हमने कितने केल्विन टेम्परेचर पर रखा है, T1 केल्विन पर, और इसके द्वारा ली गई ऊष्मा कितनी है, Q1, तो Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो मैं जो ये फॉर्मूले हैं, यानी जैसे नीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस T2 अपॉन T1 भी लिख सकते हो टेम्परेचर के फॉर्म में। बस शर्त यह है कि यह टेम्परेचर किसके अंदर होना चाहिए, केल्विन के अंदर होना चाहिए। इसी तरीके से अल्फा का फॉर्मूला आया अभी, क्या आया था भाई, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, T2 अपॉन T1 माइनस T2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये न्यूमेरिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई। जब कार्नो प्रशीतक की बात होती है, एक आइडियल प्रशीतक की बात होती है, तो उस कंडीशन में जो हीट होती है वो किसके समानुपाती होती है, टेम्परेचर के समानुपाती होती है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, आदर्श प्रशीतक क्या होता है। देखो जैसे हमने हीट इंजन में भी डिस्कस किया था कि ऐसी कोई चीज दुनिया में बनी नहीं है जो आइडियल हो सकती है, आदर्श हो सकती है। अगर बाय चांस मान लो गलती से आदर्श प्रशीतक आ गया आपके पास, कोई ऐसा बन गया, तो आदर्श प्रशीतक कौन सा होगा। देखो अगर मैं पूरी प्रोसेस की बात करूं तो ऊपर है आपके पास स्रोत, यहां पर आप यूज कर रहे हो कार्यकारी पदार्थ, और नीचे आपने यूज किया है सिंक। देखो एक्चुअल में प्रशीतक का काम क्या है, हीट ली और बाहर निकालना, यही तो है। इनडायरेक्टली हम प्रोसेस की बात करें तो ये कर क्या रहा है कि हीट ली, उष्मा ली, और उसको कहां भेजना है, बाहर भेजना है, ताकि टेम्परेचर कम होता जाए। अब हमें नॉर्मली देखा गया है कि सिंक से उष्मा को स्रोत तक भेजने के लिए क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। अगर मान लो ये किया गया कार्य जीरो हो जाए, किया गया कार्य जीरो हो जाए, तो जितनी उष्मा सिंक से मिलेगी डायरेक्ट कहां चली जाएगी, स्रोत में चले जाएगी। बीच में कुछ यूज करने का जरूरत ही नहीं है, कोई आपको कार्यकारी पदार्थ नहीं चाहिए, कोई एक्सटर्नल कार्य करने की जरूरत है नहीं होगी। जितनी उष्मा मिलेगी सीधी की सीधी कहां चली जाएगी, स्रोत में। बस नॉर्मली यह देखा गया है कि ऐसा संभव नहीं है, बट बाय चांस अगर कोई आइडियल प्रशीतक बनाई दे तो वो कौन सा बनाएगा, जिसमें कार्य करने की जरूरत नहीं हो। तो आदर्श प्रशीतक कौन सा होता है, ऐसा प्रशीतक जिसमें उष्मा को सिंक से स्रोत तक भेजने के लिए किसी बाह्य कार्य की जरूरत नहीं हो, यानी किया गया कार्य जीरो हो, तो उसे क्या बोलोगे आप, आदर्श प्रशीतक। मुझे यह बताओ W बराबर अपने पास था Q1 माइनस Q2, अगर आदर्श प्रशीतक के लिए W बराबर जीरो हो जाए तो Q1 किसके बराबर हो जाएगा, Q2 के बराबर हो जाएगा। यानी जितने सिंक से उष्मा ली हाथों हाथ बाहर, कोई भी बीच में हेल्पर की जरूरत ही नहीं है। ऐसे प्रशीतक को आप क्या कहते हो, आदर्श प्रशीतक कहते हैं। तो ये हुआ आज का अपना टॉपिक, प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर, या आप कह सकते हो फ्रिज, जो आप अपने घरों में यूज करते हो। इस प्रकार से फ्रिज है वो अपना काम करता है। फिर मैं एक पॉइंट बता रहा हूं फ्रिज से रिलेटेड, कभी भी ये मत सोचना कि फ्रिज के अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि कुछ ठंडी करने वाली कोई ऐसी चीज होती होगी अंदर, जो अंदर जाती है तो वो चीजों को ठंडा कर देती है। ऐसा कुछ नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है कि ऐसा सिस्टम बना होता है जैसे स्रोत, कार्यकारी पदार्थ और सिंक के रूप में, बस अंदर वाली उष्मा को बाहर निकालने का काम करती है। अब मुझे ये बताओ, अगर अंदर वाली उष्मा बाहर निकलेगी तो अंदर का टेम्परेचर डाउन होता रहता है। इस प्रकार से फ्रिज काम करता है, रेफ्रिजरेटर काम करता है। तो आज की क्लास को करते हैं यही समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।